ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक साधकों, योग के पिपासुओं, आज एक नए विषय के साथ आ रहा हूं। हमारे योग में, ध्यान में, प्राणायाम में और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए आसन महत्वपूर्ण है। और विश्वविद्यालयों में हमें एक ही तरह की आसन की परिभाषा सिखाई जाती है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम। तो आज थोड़ी सी विस्तृत विवेचना करने की मन हुई कि आसन है क्या। तो दो ग्रंथ का संदर्भ ले रहा हूं। दोनों ग्रंथ के संदर्भ लेके पूरे हमें आसन की परिभाषा मिल जाएगी। देखिए, ये एक श्रीमद् भागवत गीता है और ये साधक संजीवनी है और हिंदी टीका है स्वामी राम सुखदास जी की है। एक लाइट ऑन द योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि है। दोनों सूत्र की किताबें हैं। इसमें पतंजलि की योग सूत्र लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ से गीता है। तो हम सीखेंगे कि आसन है क्या। गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करने तथा दिशाओं में न देखकर केवल अपने नासिका के अग्रभाग में देखते हुए स्थिर होकर बैठे। मतलब ये बहुत आसन की एक बहुत परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा है कि आपका शरीर, सिर और गले का हिस्सा एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, जिनसे बैठने में असमर्थता हो वो दीवारों का सहारा ले, वो व्यवहारिक ज्ञान की बात है। पर ये आसन की एक बहुत उत्कृष्ट परिभाषा है और इसे भी ध्यान में रखना होगा। ये देखिए, पतंजलि योग सूत्र में द्वितीय पाद साधन पाद कहलाता है और साधन पाद के 46वें श्लोक में स्थिरम सुखम आसनम की परिभाषा दी गई है। मतलब आसन जब भी आप कर रहे हैं तो आपको इतनी अभ्यास हो जानी चाहिए और इतनी आपकी लगाव होनी चाहिए कि आसन में स्थिर कुछ देर अचल आप बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके। मतलब आपका आसन में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि आप पद्मासन में हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो। जिस भी आसन में, सुखासन में भी कर सकते हैं, जिस भी आसन में आप स्थिर और सुखपूर्वक। तो यहाँ बातें निकल के आती हैं कि अगर आपको योग में उन्नति करनी है तो दो तरह की बातों से आसन पूरा होता है। ये हमारी दादी माँ, हमारे घर के लोग अच्छी तरह से समझते थे। वो बोलते थे कि सिर, गला, कमर, ये सब शरीर एक सीध में होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी बात ध्यान रखते थे कि एक बार जब हम लोग आसन लगाए तो 2-3 घंटे बैठ सके। तो स्थिरम सुखम आसनम की बात करते थे, बार बार पग बदलने वाली बात नहीं होती थी। तो अपनी सुविधा अनुसार इस साधना को करें और आसनों की सच्ची परिभाषा को लोगों तक फैलाए, जनमानस को फैलाए। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लोगों तक फैलाएं, क्योंकि हमने विश्वविद्यालय में भी पढ़ा है, पर विश्वविद्यालय में दोनों आसनों की परिभाषा हमें पूर्ण नहीं बताई गई। ये व्यवहारिक ज्ञान था जिसे मैंने उजागर किया और इस उजागर के साथ आप आसनों को जीवन में अपनाएंगे और आध्यात्मिक साधना करेंगे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। ओम शांति।